हेलो दोस्तों, मैं पंकज मौर्य पीके सॉल्यूशन स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे अंडर रूट का जोड़, घटाना और गुणा और भाग। इसमें ऐसी ऐसी सवालें बनेंगी जिसको हम लोग आज एकदम से ख़त्म कर देंगे। आज इनका सवाल खात्मा। पहली सवाल बनी अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 का जोड़। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 का जोड़ करने के लिए हम लोग को देखेंगे अंडर रूट में जो संख्या है वो समान है कि नहीं। अगर संख्या समान है तो हम लोग जो यहाँ लिखा है याद रखिएगा, अंडर रूट में जब दो अंडर रूट समान रहे, बीच में जोड़ का चिन्ह लगा रहे, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उसी को एक लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे और एक अंडर रूट 5 और एक अंडर रूट 5 मिलकर के कितने हो जाएंगे, दो अंडर रूट 5। जहाँ कोई संख्या नहीं होती है वहाँ एक होता है। अभी तक आप लोग को एक अंडर रूट 5 दिख रहा होगा, ये भी एक ही अंडर रूट 5 है। एक ही अंडर रूट 5 और एक अंडर रूट 5 मिलकर के कितना अंडर रूट 5 होगा, दो अंडर रूट 5 होगा। क्या होगा, दो अंडर रूट 5 होगा, दो अंडर रूट 5 होगा। और दूसरी सवाल अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, इसको ज्ञात कैसे करेंगे। आप कहें तो जैसे दो को करें वैसे तीसरा का भी, 3 का भी कर देंगे। जैसे दो का योग किए हैं हम लोग वैसे 3 का भी कर देंगे। अंडर रूट 3 यहाँ भी है, अंडर रूट 3 यहाँ भी है, अंडर रूट 3 यहाँ भी है। जब सम में सेम रहे, अभी हम लोग पढ़े जब रूट में कोई संख्या समान रहे तो उसी को हम एक बार लिख लेंगे, इसी को एक बार हम लिख लेंगे और देखेंगे संख्या रूट के आगे की कितनी संख्या, एक रूट 3, एक रूट 3, एक रूट 3, 1 2 3, कितने रूट 3 है, 3 रूट 3 है। तो यही होगा क्या आंसर, क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर, एक रूट, दो रूट और 3 रूट, 3 रूट 3 क्या होगा आंसर होगा। अब ऐसे ही आप कहेंगे जब ये समान था तो जोड़ ली, जब समान न रहे तो क्या करेंगे, जब समान न रहे तो क्या करेंगे। देखो ऐसे दो अंडर रूट में दो, अंडर रूट में 3, इनका योग ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि अंडर रूट की संख्या समान है कि समान नहीं है। जब समान नहीं होगा तो उसका योग नहीं होगा, जब उसका योग नहीं होगा तो हमें उत्तर कितना लिखना पड़ेगा, वही जो प्रश्न में दिया है वही उत्तर हो जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा। जैसे तीसरी सवाल, जैसे इसमें ऐसे प्रश्न आएंगे, जैसे 2 रूट 3 प्लस का 3 रूट 3 का योग ज्ञात करो, का योग ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों को जोड़ने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम लोग ये देख रहे थे कि अंडर रूट 5 सेम था तो हम लोग अंडर रूट 5 लिख लेंगे। अब इसमें सेम है कि नहीं अंडर रूट की संख्या ये देखना है, अंडर रूट की संख्या सेम, अंडर रूट 3 यहाँ भी है, अंडर रूट 3 यहाँ भी है, तो अंडर रूट 3 और 2 और 3 कितना होगा 5। जब अंडर रूट 3 कितना होगा 5 अंडर रूट 3। जब अंडर रूट समान रहे तो अंडर रूट लिख लेना है, जब समान रहेगा तभी लिखना है, समान नहीं रहेगा तो नहीं लिखना है। जैसे दूसरी सवाल 3 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 3 का योग ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों इसमें देखो, इसमें अंडर रूट की संख्या समान नहीं है, यानी इसमें अंडर रूट की संख्या समान नहीं है। तो अंडर रूट की संख्या जब समान ना हो तो हमें क्या करना है, अंडर रूट 5 के साथ ही जुड़ता, अंडर रूट 3 के साथ ही जुड़ता, लेकिन यहाँ पे जुड़ेगा नहीं तो हमें यही लिख करके उत्तर कर देना है, हमें यही लिख करके उत्तर कर देना है। अब ऐसे ही प्रश्न बनेंगे
तीसरी सवाल ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। 4 अंडर रूट में 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 प्लस 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 का योग ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों जिसमें 4 का बॉन्डिंग बन रहा हो, 4 का जोड़ हो, उसमें देखना है कि अंडर रूट 3 का कोई संग साथी है। अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 का साथी अंडर रूट 3 ही बनेगा। अंडर रूट 3 तो सेम है, तो अंडर रूट 3 लिख लेंगे। इसके सामने वाली संख्याओं को 4 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा? 7। 4 और 3 7। अंडर रूट 3 के साथ अंडर रूट 3 ही जुड़ेगा। अंडर रूट 3 के साथ अंडर रूट 3 ही जुड़ेगा। 4 और 3 7। अब अंडर रूट 5 होगा तो जरूर जुड़ेगा। अंडर रूट 5 के साथ अंडर रूट 5 ही जुड़ेगा। तो 2 2 4 2 2 4 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 3 के साथ ही जुड़ेगा। अगर अकेले रहेगा तो उसे उतार लेंगे, अगर 2 रहेंगे तो उन्हें जोड़ लेंगे। अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 के साथ ही जोड़ा जाएगा। अब अकेले कौन सी संख्या रहेगी? जैसे कोई अकेले संख्या हो तो इसमें क्या करेंगे? 2 अंडर रूट 4 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 5 4 अंडर रूट 7 3 अंडर रूट 3 5 अंडर रूट 7 का योग ज्ञात करो। का योग ज्ञात करो। अंडर रूट 3 के साथ अंडर रूट 3 जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट मिलकर के 5 अंडर रूट 3 हो जाएंगे। 2 अंडर रूट 3 और 3 अंडर रूट 3 मिलकर के 5 अंडर रूट 3 हो जाएगा। अंडर रूट 5 अकेले है और कोई सीरीज में नहीं है, तो 2 अंडर रूट 5 लिख लेंगे। जैसे वहां लिखा है सेम यहाँ लिख लेंगे। फिर प्लस अंडर रूट 7 वाले के साथ अंडर रूट 7 का जोड़ करेंगे। 7 5 4 9 5 4 9 अंडर रूट 7 के साथ ही जुड़ेगा। अंडर रूट 3 के साथ ही जुड़ेगा। अंडर रूट 5 के साथ कंबाइन नहीं था, इसलिए हम लोग उसमें कुछ नहीं जोड़े हैं। चलो अब इसमें कोई जुड़ नहीं रहा है। अंडर रूट 3 नहीं जुड़ेगा अंडर रूट 3 के साथ, अंडर रूट 5 के साथ अंडर रूट 7 नहीं जुड़ेगा। तो यही क्या करेंगे? हम उत्तर करेंगे। क्या करेंगे? आंसर। क्या करेंगे? आंसर। ऐसे ही कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे यहाँ अंडर रूट 3 है, यहाँ कुछ ऐसी संख्या दे देगा जिसका अंडर रूट निकल जाएगा। जैसे प्रश्न बनेगा 2 अंडर रूट में 4 प्लस 3 अंडर रूट में 9 प्लस 4 अंडर रूट में 4 प्लस 2 अंडर रूट में 16 का योग ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें पहले वर्गों, जिस संख्या का वर्ग निकल रहा है उनका वर्ग निकालना है। तो अंडर रूट 4 का वर्ग कितना होता है? 2 गुणे में अंडर रूट 4 का वर्ग बनेगा 2 गुणे में 2 प्लस 3 का बनेगा 3 9 का गुणा बनेगा 9 का खंड होगा 3 गुणे 3 प्लस 4 का होगा 2 गुणे 2 प्लस 16 का होगा 4 गुणे 4 नहीं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। इसमें वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है। वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है।
वर्गमूल में 2 का जोड़ा, वर्गमूल में 2 का जोड़ा, वर्गमूल में 2 का जोड़ा। वर्गमूल से किसी भी संख्या को निकालने के लिए अगर उसी संख्या का 2 का जोड़ा बन जाए तो उससे उस संख्या को वर्गमूल से बाहर निकाल, इधर 2 गुणे इधर से 2 निकलेगा प्लस 3 गुणे यहाँ से 3 निकलेगा प्लस 4 गुणे यहाँ से 2 निकलेगा प्लस 2 गुणे यहाँ 2 बार 2 का जोड़ा बना है तो यहाँ से 2 निकलेगा, एक बार यहाँ से फिर एक बार यहाँ से। अब इन लोगों का गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 प्लस 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 8 16, 8 3 24, 24 1 25, 25 4 29, 25 4 29, 25 4 29, कितना होगा 29। ऐसे ही एक प्रश्न और बनेगा, ऐसे ही एक प्रश्न और बनेगा, जैसे थोड़ा भिन्न में दिया रहेगा, थोड़ा भिन्न में दिया रहेगा, प्लस रूट 25 बटेका 4 प्लस रूट 36 बटेका 3 का योग। ऐसी संख्याओं का योग निकालने के लिए, ऐसी संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें इनका रूट हटाना पड़ेगा, इनका रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के बाद हमें इनका भिन्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भिन्न। क्या करना है? भिन्न। 4 का रूट होगा 16 का रूट होगा 4 गुणे 4 बटेगा 2 प्लस 25 का होगा 5 गुणे 5 बटेगा 4 प्लस 36 का होगा 6 गुणे 6 बटेगा 3, यहाँ से निकलेगा 4 बटेगा 2 प्लस यहाँ से निकलेगा 5 बटेगा 4 प्लस यहाँ से निकलेगा 6 बटेगा 3। इसका एलसीएम निकल लिया जाएगा, 2 4 3 का एलसीएम होगा 12। कितना होगा? 12। इसे निकाल लिए होगी 2 4 3, 2 4 3 का एलसीएम होगा 2 1 2, 2 दूना 4 और 3 2 से नहीं कटेगा, 2 1 2 और 3 से ही कटेगा, 1 और 1, 2 दूना 4 3 12, एलसीएम कितना होगा? 12। एलसीएम कितना है? 12। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 12 आ जाए? 6 बार। वही 6 का गुणा 4 बार करना है, 6 चौके 24। 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 12 आ जाए? 3 बार। तो वही 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना, 3 बचे 15। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 12 आ जाए? 4 बार। 4 6 24। अब जोड़ेंगे इसे, अब इसे जोड़ेंगे, अंश को जोड़ देंगे सारी संख्याओं में, हर जो है उसको लिख लेंगे, हर जो है उसको लिख लेंगे, पीछे वाले को 4 5 9 9 5 9 4 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 3 2 5 5 1 हासिल 6। क्या होगा? 6। अभी 3 से कटेगा, 3 दूना 6 3 1 3 3 चौके 12 21 बटेगा 4। ऐसे प्रश्नों में किताब में ऐसे उत्तर नहीं देगा, इसे ऐसे देगा 5 से 1 बटा 4, 4 पंजे 20 20 1 21 21 बटेगा 4। इसे इस रूप में लिखने के लिए हमें नीचे वाले से भाग देना होगा ऊपर वाले में, 4 से 21 में भाग, 4 पंजे 20 आया कितना? 1। ये जो भागफल रहता है, भागफल को आगे लिखना है, जिससे भाग दे रहे हैं उसे नीचे, जितना शेष आया उसे ऊपर जोड़ने के लिए रख देते हैं, उसे जोड़ने के लिए रख देते हैं, उसे जोड़ने के लिए रख देते हैं। तो चलो अब हम लोग ऐसे ही इसका घटाना सीखेंगे, इसका घटाना सीखेंगे। अब इन संख्याओं का घटाना कैसे होगा, इन संख्याओं का घटाना कैसे होगा उसे हम लोग सीखते हैं, अंडर रूट संख्याओं का घटाना कैसे करें, अंडर रूट संख्याओं का घटाना कैसे करें। तो अंडर रूट संख्याओं में ऐसे प्रश्न बनेंगे। पहला
4√2 माइनस 2√2, 2√2 इसको का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें जैसे हम लोग जोड़ में किए हैं सेम वही करना है कि अंडर रूट की संख्या समान होगी तभी ये जुड़ेगा, तभी ये घटेगा, तभी ये जुड़ेगा भी, तभी ये घटेगा भी। अगर अंडर रूट की संख्या समान रहेगी तब, अंडर रूट की संख्या समान रहेगी तब, अंडर रूट की संख्या समान रहेगी तभी ये जुड़ेगा। अंडर रूट 2 समान था, अंडर रूट 2 लिख लिए। 4 में से 2 घटा तो 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 समान था अंडर रूट से, तो अंडर रूट समान थे, तो 4 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घट गया तो 2 अंडर रूट 2 बच गया। चलो आगे दूसरी सवाल 5 अंडर रूट 5 माइनस का 3 अंडर रूट 5 का मान ज्ञात करो। ऐसे ही जैसे हम पहली सवाल किए सेम वैसे ही करना है। अंडर रूट 5 समान है तो ये संख्या घटेगी, अगर समान ना होता तो ये संख्या ना घटती। जैसे 5 अंडर रूट 5 में से जब 3 अंडर रूट 5 घटेगा तो 5 में से 3 घटा तो 2, 5 में से 3 घटा तो 2, और अंडर रूट 5 समान था तो अंडर रूट 5 लिख देना है। अब तीसरी सवाल इसी में से जब 3 अदद का हो जाएगा तो क्या करेंगे। जैसे 2 अंडर रूट 3 माइनस 4 अंडर रूट 3 का मान ज्ञात करो। अब आगे वाली संख्या छोटी है, पीछे वाली संख्या बड़ी है, तो उसको घटाने के लिए हमें ये देखना रहेगा कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या पीछे वाली है, तो पीछे वाले की संख्या का चिन्ह लिख लेंगे, पीछे वाली संख्या का चिन्ह लिख लेंगे। जिस संख्या का चिन्ह, जो संख्या बड़ी होती है उसी संख्या का चिन्ह लिखा जाता है, अंडर रूट 3 समान है तो अंडर रूट 3 लिख लेंगे। तो 4 में से 2 घटा तो 2 अंडर रूट 3 कितना होगा 2 अंडर रूट 3। ध्यान से देखिएगा ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। ये कहेगा -4 अंडर रूट 2 में से -2 अंडर रूट 2 का घटाव का मान ज्ञात करो। तो जब माइनस दोनों संख्या के सामने हो जाए, जैसे ऐसे देखिए बगल में समझ लेते हैं हम लोग। जब 2 प्लस का 2 होता है तो संख्या चिन्ह समान होती है। जिस संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं होता है वहां पर कौन चिन्ह होता है, जोड़ का। तो जब जोड़ एक ही चिन्ह रहे तो जुड़ता है, जब समान चिन्ह होती हैं तो जुड़ते हैं, जब विपरीत चिन्ह होती हैं तो घटती हैं। जो चिन्ह यहाँ दोनों में रहेंगी वही यहाँ उतर जाती हैं, चाहे जोड़ का चिन्ह लगाओ चाहे ना लगाओ, फिर भी 4 प्लस में ही है, क्योंकि यहाँ कर्ज नहीं दिया है। माइनस उसी संख्या के सामने लगा होता है जो ऋणदार होता है, कर्जदार होता है। चलो अब इसमें -2 का योग कितना होगा। जब समान संख्याएं रहेंगी, जब समान चिन्ह रहेंगी, यहाँ पे भी संख्या चिन्ह समान थी, यहाँ में भी चिन्ह समान थी तो जुड़ा था, यहाँ चिन्ह समान थी तो जुड़ा है, यहाँ भी चिन्ह समान है तो जुड़ेगा, यहाँ जोड़ दोनों में लगा था तो यहाँ भी जोड़ था
यहाँ दोनों में घटाना है तो घटाना लगेगा। जब चिन्हें समान रहेंगी तो जुड़ जाएंगी, जब चिन्हें समान रहेंगी तो जुड़ जाएंगी, और जो चिन्ह रहेगी वही उतर जाएगी। जब चिन्हें समान रहेगी तो जुड़ जाएगी, जो चिन्ह है वही उतर गया। जब चिन्हें समान है तो जुड़ जाएगी, जो चिन्ह है वही उतर गया। चल तीसरा कैसे बनेगा, -4 +2। अब इन संख्याओं को कैसे करेंगे, 4 में से -4 में से 2 को जोड़ना है। जब विपरीत चिन्ह, जब दो मेल के चिन्ह दिखे तो हमेशा घटता है, तो हमेशा घटता है, और जिस संख्या की जो संख्या बड़ी होती है उसी की चिन्ह उतरती है। जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह उतर जाता है। जब दो मेल की चिन्ह होती है, जब दो मेल की चिन्ह होती है तो उसमें संख्याएं घटती हैं। जब सेम चिन्हें होती है तो उसमें संख्याएं जुड़ती हैं। जब सेम चिन्हें होती हैं तो जुड़ती हैं, जब विपरीत चिन्हें होती हैं तो घटती हैं। तो 4 में से 2 घटा तो 2, और जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह देख करके यहाँ लिख देना है। देखो -4 बड़ा था, 2 छोटा था। अगर 2 बड़ा होता 4 से तो इसके सामने जो चिन्ह थी उसे वहाँ लिखते, जैसे 8 -8 +10, 2 मेल का चिन्ह घट जाएगा, आएगा कितना, 10 में से 8 घटा 2, बड़ा कौन है 10, 10 के सामने प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब इसमें एक सवाल और बनेगा, जैसे +8 -9 दो मेल के चिन्ह दिखे तो घट जाएगी, दो मेल का चिन्ह दिखे तो घट जाएगी, दो मेल की चिन्ह दिखे तो घट जाएगी, एक मेल की चिन्ह दिखेगी तो जुड़ जाएगा। घटाओ 8 में से 9 घटा 1, और बड़ी वाली संख्या कौन है 9, 9 के सामने क्या चिन्ह है माइनस, क्या लिख देंगे माइनस। वैसे ही यहाँ भी करेंगे, अगर सेम चिन्ह हैं तो जुड़ जाएगी, सेम चिन्ह हैं तो जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह वही उतरेगी। जैसे यहाँ सेम चिन्ह थी तो जुड़ गया, लेकिन चिन्ह वही उतरा। यहाँ पर भी सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। 4 2 6, रूट का 2 रूट बराबर। अब हम लोग कुछ हार्ड क्वेश्चन करेंगे, जैसे ऐसे प्रश्न बनेंगे। √5 बटे का 2, अंडर रूट ऐसे प्रश्न बनेंगे। √4 बटे का 3 माइनस √9 बटे का 4 माइनस का √16 बटे का 3 का मान ज्ञात करो। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए जैसे हम लोग जोड़ में किए हैं, सेम वैसे ही इसको भी कर देंगे। जैसे जोड़ में किए हैं, √4 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 का जोड़ा बनेगा 2 बार, 1 बार बटे का 3 माइनस का 9 का खंड होगा 3 और 3 बटे का 4 प्लस का माइनस का चिन्ह 16 का होगा 4 × 4 बटे का 3। अब जिस संख्या का जोड़ा बना है वह बाहर आएगी, जिस संख्या का जोड़ा नहीं बना है वह अंदर ही रहेगी। इसमें से सारी संख्याओं का जोड़ा बना है, सारी संख्या का जोड़ा बना है, तो यहाँ निकालेंगे 2 बटे का 3 माइनस का 3 बटे का 4 माइनस का 4 बटे का 3। इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा, हर का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12। कितना आएगा 12, 3 4 3 का एलसीएम कितना आएगा 12। तो नीचे वाली संख्या का नीचे वाले में भाग देंगे, तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 12 आ जाए, 4 बार 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो 12 आएगा। 4 × 8 उसी संख्या का ऊपर गुणा कर देंगे, तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 12 आ जाए,
4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे बाहर आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि बाहर आ जाए, 4 बार, 4 चौके 16। अब यहाँ पे सेम चिन्ह जुड़ जाएंगे और विपरीत चिन्ह घट जाएंगे। 8 प्लस में है तो इसको रहने देते हैं, माइनस माइनस जोड़ लेते हैं तो चिन्ह माइनस का ही रहेगा। सेम चिन्ह है, जुड़ जाएगा 16 और 9 25 हो जाएगा, घटेगा 12। घटा देंगे 8 में से 25 घटेगा तो आएगा कितना, कितना आएगा 17। कितना आएगा 17। बड़ा वाला का चिन्ह माइनस से बटेगा 12, बटेगा 12। कितना होगा 12, कितना होगा 12। अब हम लोग सीखेंगे रूट संख्याओं का गुणा। अब हम लोग सीखेंगे रूट संख्याओं का गुणा, रूट संख्याओं का गुणा। चलो हम लोग शुरू करते हैं। रूट संख्या करेंगे अंडर रूट का गुणा, अंडर रूट का गुणा। क्या शुरू करेंगे, अंडर रूट का गुणा। अंडर रूट का गुणा कैसे प्रश्न बनेंगे, इसमें प्रश्न बनेंगे, इसमें प्रश्न बनेगा अंडर रूट 5 गुणे में अंडर रूट 5 का मान, का मान। इसको ज्ञात करने के लिए याद रखिएगा अंडर रूट की संख्या अंडर रूट के साथ ही गुणा होगी, अंडर रूट की बाहर की संख्या अंडर रूट की बाहर की संख्या के साथ ही गुणा होगी। अंडर रूट संख्या के अंदर वाली अंडर रूट की संख्या के अंदर वाले से गुणा हो जाएगी। कैसे, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 5 25, अंडर रूट में 25। अंडर रूट की संख्याओं को गुणा करेंगे अंडर रूट की संख्याओं के साथ ही और अंडर रूट में ही लिखेंगे। अगर इसका फैक्टर बन रहा होगा, फैक्टर बन रहा होगा तो इसका फैक्टर बनाएंगे हम लोग 5 गुणे 5 और इसका जोड़ा बना तो ये निकल जाएगा 5। क्या होगा 5, क्या होगा 5। अब ऐसे ही जब ये समान नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, अंडर रूट 5 मान समान था तो इसका वर्ग बन गया। अंडर रूट समान ना रहे तो क्या करेंगे, नहीं रहेगा तो अंडर रूट में ही रहने देंगे। जैसे 2 अंडर रूट गुणे में अंडर रूट 3 का मान, का मान। इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग करेंगे अंडर रूट का अंडर रूट संख्या के साथ ही गुणा होगा। 2 3 6 का रूट नहीं निकलता है इसलिए हम लोग यही आंसर कर देंगे। जिस संख्या का रूट नहीं निकलेगा उसका रूट में ही उत्तर आएगा, जिस संख्या का रूट निकलेगा उस संख्या का रूट निकाल करके हम लोग करेंगे। और तीसरी सवाल बनेगी, तीसरी सवाल बनेगी ऐसे अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 गुणे में 4 अंडर रूट 3 का मान। जब बाहर संख्या दी रहेगी तो क्या करेंगे, जब भी अंडर रूट के साथ बाहर संख्या देगी तो बाहर वालों की संख्या का गुणा होगा, अंडर रूट की संख्याओं का गुणा होगा, ना कि अंडर रूट की संख्या का बाहर के साथ। अंडर रूट की संख्या के साथ बाहर का गुणा नहीं होगा, अंडर रूट की संख्या का गुणा अंडर रूट की संख्या से ही होगा। तो बाहर वाले का गुणा बाहर वाले से 4 गुना 8, 4 गुना 8। अंडर रूट 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अंडर रूट 3 9 का खंड बनेगा 3 गुणे 3 तो यहाँ से निकलेगा अंडर रूट 3 से 3 8 त्रिका 24। कितना होगा 8 3 24। कितना बनेगा 8 3 24। अब इसमें एक प्रश्न बनेगा ऐसे, इसमें एक प्रश्न बनेगा ऐसे जैसे जैसे 5 रूट में 4 गुणे 4 रूट में 2 गुणे 2 रूट में 3 का मान, का मान। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम लोग करेंगे अंडर रूट की बाहर की संख्या का अंडर रूट बाहर की संख्या का साथ गुणा और अंदर की संख्याओं का अंदर रूट की संख्याओं के साथ ही गुणा करेंगे। अंडर रूट संख्याओं की अंदर की संख्याओं के अंडर रूट संख्या के अंदर से ही गुणा करेंगे। जैसे बाहर वाले के साथ 5 चौके 20, 20 गुना 40, 20 गुना 40, 20 गुना 40। गुणे में अंडर रूट की संख्या का अंदर वाले से अंडर रूट वाले से 4 गुना 8 3 24। अंडर रूट में 24, अंडर रूट में 24। अंडर रूट 24 का खंड निकालेंगे, अंडर रूट 24 का खंड निकालेंगे।
इसे 2 से काटेंगे, 2 एक 9 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एक 9 3। इसका खंड होगा 40 गुणे में अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। जिन संख्याओं का जोड़ा बन जाएगा उस संख्या को बाहर निकालेंगे, जिसका नहीं बन रहा है उसे अंदर गुणा कर देंगे। अंदर 2 तिहाई 6, 40 गुना 80, 40 गुना 80, अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 6। अंडर रूट संख्याओं का अंडर रूट संख्या के साथ ही गुणा हुआ है, अंडर रूट बाहर की संख्याओं का अंडर रूट बाहर के साथ हुआ है। इसका खंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसका जिसका जोड़ा बन गया वो संख्या बाहर, जिसका नहीं बना वो अंदर ही लिखा गया, जिसका बाहर हुआ है उसका मल्टीप्लाई करके हम लोग उत्तर लिख देंगे। चलो अब इसमें भिन्न के रूप में कुछ प्रश्न देगा, इसमें भिन्न के रूप में देगा, उसे हम कैसे करेंगे। जो भिन्न के रूप में नहीं थी हम लोग उसे हल कर लिए। अब भिन्न के रूप में देगा, कुछ ऐसे प्रश्न बनाएगा जैसे अंडर रूट 5 बटे का अंडर रूट 3 गुणे में अंडर रूट 5 बटे में अंडर रूट 3 का मान। ऐसे संख्याओं ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग अंश का गुणा करेंगे, अंश का गुणा करेंगे और हर का गुणा करेंगे। जैसे 25 अंडर रूट में 25 बटे 3 का 9 अंडर रूट का 9। अब इसका खंड निकलेगा, इसका खंड बनेगा कैसे, अंडर रूट 25 का 5 गुणे 5, अंडर रूट 9 का 3 गुणे 3। यहाँ से निकालेंगे 5, यहाँ से निकालेंगे 3, क्या होगा आंसर। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते थे, इसे पूरे में ऐसे भी लिख सकते थे, अंडर रूट 25 बटे का 9 ऐसे भी लिख सकते थे। और इसका खंड निकाल करके 5 बटे 3 कर देंगे। चलो अब हम ऐसे ही संख्याओं का भाग सीखेंगे, रूट संख्याओं का भाग कैसे करें। चलो अब हम लोग करेंगे अंडर रूट संख्याओं का भाग। अंडर रूट संख्याओं का भाग करने के लिए हम लोगों को ऐसे करना पड़ेगा, जैसे अंडर रूट 3 भागे अंडर रूट 3 का मान। ऐसे प्रश्न बनेंगे, अंडर रूट 3 भागे अंडर रूट 3 का मान। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमें इससे पहले हम लोग एक बात समझ लेते हैं, भाग 6 भागे 2 को कैसे करते थे। भाग का मतलब होता है बट्टे, 2 से भाग देते हैं 3 बार, कितना बार 3 बार, 2 तिहाई 6। भाग का मतलब बट्टे, पीछे वाली संख्या से आगे वाली संख्या में भाग देते हैं। तो वैसे ही इसमें भी आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या से भाग देंगे। कैसे, अंडर रूट 3 में भाग देंगे अंडर रूट 3 से, तो हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 3 का नाम अंडर रूट 3। उत्तर कितना मिलेगा 1। कितना मिलेगा 1। आंसर कितना मिलेगा 1। अब ऐसे ही दूसरे प्रश्न देंगे, कैसे देंगे, दूसरा प्रश्न ऐसे ही आएगा, जैसे 2 अंडर रूट 5 भागे अंडर रूट 5 का मान, अंडर रूट 5 का मान। याद करो करिए, जैसे इसमें किए सेम वैसे इसमें भी करेंगे हम लोग। देखिए जैसे इसमें किए वैसे इसमें भी हम लोग करेंगे। जैसे 2 अंडर रूट 5 में पीछे वाली संख्या से भाग देंगे अंडर रूट 5 से, तो अंडर रूट 5 का नाम अंडर रूट 5 और 2 बचा है, 2 एक नाम 2, 2 एक नाम 2 एक नाम 2 का गुणा हो जाएगा। अब ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, जैसे
4 अंडर रूट 9 भाग का 2 अंडर रूट 9 का मान ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम लोग फिर बटे में लिखेंगे। क्या करेंगे? बटे में लिखेंगे। नहीं जिनको आता है वो डायरेक्ट अंडर रूट 9 से अंडर रूट खत्म, 2 1 9 2 2 दूना 4, आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे 4 अंडर रूट 9 4 अंडर रूट 9 अपान में भाग का मतलब बटे 2 अंडर रूट 9 2 अंडर रूट 9 अंडर रूट 9 एकन्नम अंडर रूट 9 और 2 एकन्नम 2 2 एकन्नम 2 का गुणा हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा? कितना आया है? 2। अब कुछ ऐसे ही प्रश्न का भिन्न में देगा। क्या देगा? भिन्न में। उसे हम लोग कैसे करेंगे? जैसे अंडर रूट 5 बटे का 2 अंडर रूट में 2 भागे अंडर रूट 2 बटे का अंडर रूट 5 का मान। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोगों को इसे भाग को भिन्न, जैसे भाग का भिन्न ज्ञात करते हैं सेम वैसे ही करेंगे। जैसे भाग का भिन्न कैसे होता है? जैसे 2 बटे का 4 भागे का 2 बटे का 2। ऐसे भिन्नों को ज्ञात करने के लिए 2 बटे का 4 गुणे में इसको पलट देते हैं, अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं, अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं। तो यहाँ सेम संख्या है 2 बटे 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, नीचे का गुणा हो जाएगा और ऊपर का नीचे का, और यही आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग इसको भी करेंगे। जैसे अंडर रूट 5 बटे का अंडर रूट 2, आगे वाली संख्या को वैसे उतार लेंगे। भाग को गुणा में बदलने के लिए अंश को हर बनाना पड़ेगा, हर को अंश बनाना पड़ेगा, अंश को हर बनाना पड़ेगा, हर को अंश बनाना पड़ेगा। अंश को हर बना दिए, उल्टा कर दिए, 5 को ऊपर अंडर रूट 5 को ऊपर अंडर रूट 2 को नीचे। अब ऐसे संख्याओं को गुणा करने के लिए हम लोग अभी पढ़े अंडर रूट 5 5 अंडर रूट 25 अंडर रूट 25 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 कितना होगा? अंडर रूट 4। तो इनको निकालने के लिए हम लोग बड़े रूट में कर सकते हैं 5 अंडर रूट 25 बटे का 4 बटे का 4 बटे का 4। आवाज़ होता है यही तो, और ये हिंद तक सुना बटेगा 4। ऐसे प्रश्नों को हम लोग कर लेंगे। अंडर रूट 25 को अंडर रूट 25 के साथ गुणा करेंगे। अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 का गुणा 5 में करेंगे तो अंडर रूट 25 बटे का, तो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में करेंगे 2 दूना 4, अंडर रूट 25 का निकलेगा 5, अंडर रूट 4 का निकलेगा 2। यही क्या होगा? आंसर। क्या होगा? आंसर। कुछ और बड़ी प्रश्न ऐसे बनेंगे, ऐसे भिन्नों में बनेंगे जिसे हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऐसे ही कर लेंगे। एक प्रश्न आप लोग बनाइए, जैसे एक प्रश्न आप लोग बनाइए, उसके बाद हम लोग इसका भिन्न करेंगे। अंडर रूट 2 अंडर रूट 4 बटे का 3 अंडर रूट 3 गुणे में 2 अंडर रूट 3 बटे का 2 अंडर रूट 4। यहाँ गुणा के स्थान में क्या रहेगा? भाग का मान कर। चलिए हम करते हैं। ऐसे प्रश्नों को पहले भिन्न को हल करेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे, भाग को गुणा में बदलेंगे, भाग को गुणा में बदलने के लिए अंश को हर बनाना पड़ेगा, हर को अंश बनाना पड़ेगा,
और अंश अंश का गुणा होगा तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और अंडर रूट संख्या का अंडर रूट संख्या के साथ ही गुणा करेंगे तो 4 4 4 चौके 16 अंडर रूट में ही रहेगी तो 3 दूना 6, अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में होगा तो अंडर रूट 9, यहाँ से निकलेगा 4/6 गुणे में 16 का होगा 4/4 बटे में 3 का होगा 9 का होगा 3 गुणे 3 4 गुणे में यहाँ से जोड़ा बनाए तो यहाँ से निकल जाएगा 4 6, यहाँ से 3 का जोड़ा बनाए तो निकलेगा 3 गुणा होगा 4 चौके 16 और 18 कर लीजिए। हम लोग सभी टाइप को कवर किए हैं एक ही वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। हम लोग अगला वीडियो फिर लाएंगे, अंडर रूट को पढ़ाएंगे, अंडर रूट वर्गमूल को कैसे हल किया जाता है, घनमूल को कैसे किया जाता है, उसका जोड़ा कैसे बनता है, वर्गमूल में कितने का जोड़ा बनता है, घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है। ऐसे प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में लाएंगे। और इस वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।